यकीन करे, सिर्फ मैंने उनसे फोन करके ये पूछा था इस्लामाबाद कि डक्की का केस शुएब रियाज के पास आया, ये शुएब रियाज कैसा बंदा है। उन्होंने कहा कि इसको जिसकी मर्जी सिफारिश कर लो, ये पैसे लिए दिए बगैर छोड़ता नहीं है बंदा। डक्की को थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ तो ये एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डक्की भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी। अच्छा। इसने, और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। ये बताएंगे प्रोटेक्ट नहीं था, उनकी जो हथकड़ियां लगी थी तो आगे खड़े हो गए हैं कि हथकड़ी नजर ना आए। हाँ। उनको मास्क किसने प्रोवाइड किए हैं, उनको कैब किसने प्रोवाइड की है, किन लोगों ने प्रोवाइड की है? FIA से आए थे ना ये लोग, मुकला की वजह से है। अच्छा। आज उसका वकील दायर कर दे दरखास्त जमानत, ठीक है, एक हियरिंग में जो नोटिस होते हैं, अगली हियरिंग में उसकी जमानत हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर उसका वकील दायर कर दे, नवंबर में डक्की भाई बाहर होगा। अच्छा। ये जी, मैं वकास अवान हूँ और आप वकास अवान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ सलमान अवान साहब मौजूद हैं। सलमान अवान साहब वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी कि NCCIA के जो अहलकार हैं और जो अफसरान हैं वो डकी भाई को किसी ना किसी तरह मुबैना तौर पर रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ डीलिंग भी हो रही है। उस वक्त ये बातें उन्होंने दबे अल्फाज में की थी, लेकिन अब जबकि ये सारा स्कैंडल आपके सामने आ चुका है कि किस तरह रिश्वत दी गई, किसने कितनी रिश्वत ली, अब हम सलमान साहब से जानेंगे कि जो बातें उन्होंने उस वक्त हमें नहीं बताई थी वो आज बताएं। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन, उस दिन आपने हमें दबे लफ्जों में तो कहानी कुछ बताने की कोशिश की थी, आज जरा खुल के बताएं कि पहली मुलाकात कब हुई, किसने किसको कायल किया कि सर इतने पैसे लेने हैं, ये सारा कुछ बताएं जरा। पहले बात तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं, इस तफ्तीशी के हवाले से, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज के हवाले से, जब ये डक्की का केस इसके पास आया तो हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर्स हैं, मैंने ना इस्लामाबाद कॉल की और मैंने ना इसका पूछा कि इसका करैक्टर क्या है ये बंदा। अच्छा। उस बंदे ने मुझे कहा कि यार आप अगर फौजी एहलकार, दबे लफ्जों में डायरेक्ट बताता हूँ, उसने कहा अगर आप कोर कमांडर की भी कॉल करवाएंगे ना इस बंदे को, तो इसने जाते हुए ना उस मुलजम को छोड़ते हुए उसकी जेबें फिर काट लेनी है। अच्छा। तो मैं मुझे समझ आ गई थी। अच्छा। जब ये डक्की का केस इसके पास आया, मैंने इसकी डायरी ली, मुझे जब पता चल गया ना कि यार इस बंदे का ये अगर है रोल या इस तरह का इसकी सारी प्रोफाइल बनी हुई है कि भाई ये किसी को छोड़ता नहीं है, उसके बाद ना मैं इसके ऊपर नजर रख के बैठा था। ठीक है, मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ करेगा। दूसरा था डिप्टी डायरेक्टर जवार, उसने ना, उसकी हवा ये है कि भाई वो पैसे नहीं लेता। अच्छा। जो बंदा ये कहता है ना वो पैसे नहीं लेता, वो अपना रेट बढ़ा रखता है, ज्यादा रखता है। जवार जब जवार इंस्पेक्टर आया था ना, तो मैं इसके साथ बैठ के हम चाय पिया करते थे, तो मुझे कहता था यार सलमान भाई गुजारा नहीं होता। अच्छा। इंस्पेक्टर आया था जब ये, सलमान भाई यार गुजारा नहीं होता। मैंने कहा यार हो जाएगा, अभी आप पुराने हो तो सही, आप काम समझिए, भी तो आप इंस्पेक्टर आए हैं और आप AICC में ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल में FIA के ये बंदा तैनात हुआ था। ठीक है, ये तब की बातें बता रहा हूँ, 2016 की, जब ये इंस्पेक्टर आया था। उधर से शुएब के बारे में मुझे पता चला, शुएब ने किसी तरीके से डक्की भाई के वकील से अप्रोच की और रूप तक ये पैगाम पहुंचाए कि मैं इसको रिलीफ दिलवा दूंगा कहीं ना कहीं। अच्छा, शुएब रियाज ने पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कैसे? शुएब रियाज ने क्या किया, उसके मुंह में पानी आ रहा था रिकवरी देख के, जी 30 करोड़ की आ गई है, मालदार सामी है। मैंने आपको पहले बताया, जब मैंने इसका सारा जायचा निकाला, जब मुझे इसका पता चला कि इस तरह का कैटेगरी का बंदा है, मैं इसके पीछे था। अच्छा। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये मैं सोच रहा था ये कहाँ पे जाके ब्लंडर करेगा, कहीं ना कहीं ये ब्लंडर करेगा। पहला ब्लंडर कहाँ किया इसने? पहला ब्लंडर इसने ये किया, इसने कहा जी मैं आपको रिलीफ दिलवाऊंगा। ठीक है, आप मुझे पैसे, अभी पैसे नहीं थे लिए, बातचीत चल रही थी इनकी रिलीफ दिलवाने की। ठीक है, रिलीफ दिलवाने की इसने पैगाम पहुंचाया, मुझे तक बात पहुंच गई रिलीफ मिलेगा। मैंने आपको बताया, दबे लफ्जों में बताया भाई रिलीफ मिलने जा रहा है। अच्छा। आपने कहा वो कैसे? मैंने कहा हैरान तो मैं भी हूँ कि भाई 22 रोजा रिमांड हो गया, रिलीफ कैसे मिलेगा? लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये रिलीफ की बातें कर रहा है और पैसों की लेन देन की बातें कर रहा है। उसी दौरान क्या हुआ है कि इसने मामला तय करने शुरू किए, फ्रंट मैन किसी को लेके आया। ठीक है, वो बातें सारी ना जराए से बातें पता चल रही थी मुझे कि भाई ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन इसका इमेज मुझे पता चल गया था। एक बात बताएं कि ये सब कुछ अकेले कर रहा था, सरफराज साहब को नहीं बताया इसने? मैं ये, हाँ ये बात आपने, मैं आपको बताता हूँ। शुएब रियाज के मुंह में पानी आया, इसने कहा यार मैं किसी अफसर को साथ एतमाद में लेता हूँ। सबसे पहले गया ये उनके पास, सरफराज साहब। उन्होंने कहा ना 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 भाई ये, अच्छा चौधरी सरफराज ने मना किया?
उसने कहा भाई ये हाई प्रोफाइल लेवल से ये केस को देखा जा रहा है, तो भाई ये खर्चना मारने की कोशिश करना। अच्छा। उसने कहा यार ये तो मेरे हाथ नहीं आया। वो जवार के पास गया। जवार पहले से सस्पेंड हुआ था, ये मैं आपको बता दूं। जवार सस्पेंड था करप्शन की इंक्वायरी में। अच्छा। लेस्को के चेयरमैन ने इसके खिलाफ लिखा था, शाहिद ने, उन्होंने सारों को सस्पेंड किया है। एसीसी के अकाउंट ये होता था एंटी क्राइम सर्कल में। ये सस्पेंड हुआ। तो ये सस्पेंड हुआ तो इसने क्या किया, जब इसके सस्पेंशन के ऑर्डर आए, इसने ना, ये तैनात हो गया हुआ था एनसीसीआई में, इसने क्या किया, इसने ना उसके ऊपर स्टे ले लिया। अच्छा। इसने कहा करप्शन से मैं सस्पेंड तो हो गया हूँ, तो लगते हाथ क्यों ना मैं और भी माल इकट्ठा करूं। सस्पेंड तो मैं हुआ हूँ, ठीक है, और मैं विड्रा करके सस्पेंड हो जाऊंगा वो अपना केस, मैं तो सस्पेंड हूँ। ये एक्टिंग चार्ज पे बैठा हुआ था। इसी दौरान शायद जो इसको मिली है ना, शुएब रियाज को, इन दोनों ने आपस में इनका माइंड मिल गया। इनका माइंड मिल गया। ये कार जोन जो है, जहां पे 50 लाख रुपया इन्होंने रखवाया, वो कार जोन का 50% का जो शेयर होल्डर है वो जवार है। अच्छा। वो बंदा जो इंस्पेक्टर आया था, मुझे कहता था कि यार गुजारा नहीं होता, वक्त बदल गए, हालात बदल गए। वो कार जोन में 50% शेयर ले रहा है, एक सरकारी मुलाजम। ठीक है। और भी बड़े बड़े अफसरान हैं जो एक्सचेंजे चला रहे हैं, जो उनकी अच्छा, वो छोड़े, वो किसी और तरफ बात चले जाएगी। ठीक है। तो ये जवार ने ये सारा मामला किया, शुएब रियाज ने मिलकर इत्तेमाद किया, कहानी आपके सामने आई। चौधरी सरफराज ने इनकार कर दिया, उस वक्त इनकार कर दिया। ठीक है। जब मामला तय हो गए, जुडिशल हो गया, फिर अंदर सारे मिल मिला गए, तो साहब ने क्या, ठीक है, काम ठंडा हो गया, काम ठंडा हो गया। और जब उसको पैसे दिए गए, यार ये 5 लाख जो माने हैं। यार वैसे मेरी एक बात, आप कह रहे हैं कि एक सब इंस्पेक्टर जो है उसका कार जोन में 50% शेयर है। नहीं, डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है जवार। उस वक्त तो सब इंस्पेक्टर ही आया था ना, वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर आया था, इंस्पेक्टर आया था। तो एक एडिशनल डायरेक्टर 5 लाख रुपए पे मान जाएगा? 5 लाख इन्होंने किसी और तरीके से दिया, ये वो मामला नहीं होता। यहाँ के जो एसएचओ होते हैं ना, वो पूरा ऑफिस चला रहे होते हैं। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं, एडिशनल डायरेक्टर की चाहे, डिप्टी डायरेक्टर की चाहे, डायरेक्टर की चाहे, तमाम ऑफिस के खर्चे, वो बल्ब टूट गया, वो झाड़ू टूट गया, वो एक एसएचओ चला रहा होता है। तो तफ्तीशी अफसरान चला रहे होते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सारी बातें इनको पता चलेगी कि एनसीसीए में क्या हो रहा है। एनसीसीए का किबला दुरुस्त करने जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए उनके पास फंड ही कोई नहीं होता। तफ्तीशी के जिम्मे होता है, तू खर्चा दे, पैसे दे, बिल दे, वो तू ऐसे कर, ये ऐसे कर, वैसे कर। ये बड़े मामला है। ऑफिस को प्राइवेट तरीके से चलाया जा रहा है, प्राइवेट तरीके से चलाया, तफ्तीशी हैंडल करते हैं सारे अखराजात। तो अगर उसने किसी मद में 5 लाख दे दिया है, तो वो तो उसने ये तो नहीं कहा कि दिया होगा कि डकी का, ये तो उनके मामला है। तफ्तीश में अभी बातें और सामने आएंगी। एडिशनल डायरेक्टर इतना ही बेखबर है कि उसके तफ्तीशी जनाब दिहाड़ियां लगा रहे हैं, वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं। सारों को पता होता है, सारी चीजों का पता होता है। अच्छा। उसने डक्की के नाम से नहीं, लेकिन किसी और नाम से पैसे ले लिए और उसने दे दिए। यानी कि पता उसे भी था कि ये डक्की के नाम है, डक्की वाले पैसे हैं। सबको पता होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तफ्तीशी को जब जिम्मे ये लगा दो कि यार मेरे घर है चीज पहुंचा दे, यार मेरा इसी से ही करवा दे, वो तफ्तीशी अपनी जेब से, अपनी सैलरी से लगा के करा देगा। उनको नहीं पता एडिशनल डायरेक्टर को ये पैसे कहाँ से दे रहा है, और इनको सारा पता है कि कौन ऑफिस चला रहा होता है। तफ्तीशी के पास जाते हैं, ओए वह करा दे, ओए मेरा बिल दे दे, सारा कर दे, ये सारा कुछ तो वो कर देते हैं। लेकिन असल हकाइक तो ये सामने है कि ये दफ्तर चला कैसे रहे थे। करप्शन तो खूनी थी, करप्शन तो हर बंदा करता है। फिर वहां पे जब उनको पता कि यार हमने फटीके चलनी है इनकी, ठीक है। दूसरी बात, आप ये कह रहे थे कि भाई सरफराज क्यों आया। सरफराज की और बड़े मामला आता है। सरफराज बड़े इदारों के जो खुफिया इदारे हैं उनके नाम इस्तेमाल कर रहा था कि वो लोग हैं पीछे, वो लोग हैं पीछे, हाइप क्रिएट कर रहा था। हाइप क्रिएट का मतलब है रेट बढ़ा रहा था। इसका मतलब तो ये हो गया कि वो बैठा रेट बढ़ा रहा था, वो डीलिंग कर रहे थे। लेकिन जब आप किसी को कहते हैं यार इनमें वो लोग देख रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं, खुफिया इदारे देख रहे हैं, इसका मतलब आप डरा रहे हैं और वो रेट बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुलविस था ना। साथ अब ये भी कह रहे हैं कि ये कौम का नसूर है, मैंने इसको भाई नहीं कहना, इसको डकी कहूंगा, ये बगैरत है, ये है, अंदर खाते हैं, उसी से डीलें हो रही हैं, सारी डीलें हो रही है। इसका तो मुझे जो लग रहा था ना, इसका कैरेक्टर था कि हाइप क्रिएट करो, ऐसे ऐसे ऐसे। दूसरे बिहाइंड द बार दूसरे जो था वो शुएब था। शुएब का मैंने आपको पहले बताया था, जब मुझे पता चला है शुएब के बारे में। यार वो तो वैसे बड़ा मासूम सा बंदा लगता है, मासूम बंदे ही है। मासूम बंदे के बारे में मुझे पता चला था। अभी यकीन करे, सिर्फ मैंने उनसे फोन करके ये पूछा था इस्लामाबाद कि डक्की का केस शुएब रियाज के पास आया, ये शुएब रियाज कैसा बंदा है। उन्होंने कहा कि इसको जिसकी मर्जी सिफारिश कर लो, ये पैसे लिए दिए बगैर छोड़ता नहीं है बंदा। अच्छा। फिर मैंने इसको देखा, एंड में सारी चीजें सामने। लेकिन सवाल ये कि बंदा अभी तक नहीं छूटा। हाँ, ये खबर है। खबर ये है कि बंदा भी नहीं छूटा। ये मैं आपको बता देता हूँ, बंदा अब सिर्फ और सिर्फ ना अंदर है तो अपने वकला की वजह से है। अच्छा। आज उसका वकील दायर कर दे दरखास्त जमानत, ठीक है, एक हियरिंग में जो नोटिस होते हैं, अगली हियरिंग में उसकी जमानत हो जाएगी।
मैं कह रहा हूँ अगर उसका वकील दायर कर दे, नवंबर में डक्की भाई बाहर होगा। अच्छा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और ये बावसूख जराये से दे रहा हूँ कि डक्की भाई की जमानत हो जाएगी। डील हो गई है? किससे डील होनी है? उसकी होगी बाहर, वो मेरिट भी आएगा। अच्छा, ये मैं आपको यानी बता कि आप ये लोग जो ने किया। मैं ये नहीं कह रहा, ये लोग जिस तरीके से उसको लेके जा रहे थे, ठीक है, आप उसके ऊपर फेंस की बात कर लें, जो फेंस है, जो रिकवरी है, एप्स चल रही हैं, एप्स भी चल रही हैं, तो आपको, आप भी कोर्ट रिपोर्टर है, मैं भी कोर्ट रिपोर्टर हूँ, आपको नहीं लगता कि इस दौरान जब 2 से 3 माह हो गए हैं, कोई मुलजम अंदर है, उसकी जमानत हो सकती है कि नहीं हो सकती? उसका लीगल राइट है कि नहीं है? आप बताएं, है ना उसका लीगल राइट? तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ सिर्फ डक्की के वकीलों की वजह से देर है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, डक्की के वकील दायर करें, नवंबर में डक्की बाहर होगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि नवंबर में डक्की बाहर होगा, अगर हम 2 हफ्ते पीछे चले जाएं, उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि नवंबर में डक्की बाहर होगा। तो ये सारी कहानी में देखे सामने आए ना, स्कैंडल के बाद चीजें डेवलप हुई हैं। स्कैंडल देखे ना, ये लोग दबा के बैठे हुए थे। यानी अब डक्की बेकसूर है? मैं ये तो नहीं कह रहा बेकसूर है, मैं कह रहा हूँ ट्रायल अभी चलना है। हाँ। हम लोग यही तो लोगों को बताते हैं, हम लोगों ने तो बताना है। हाँ। कि भाई केस ट्रायल के बाद पता चलता है कि डक्की कसूरवार है या बेकसूर है। सही है। आप और मैं नहीं कह सकते, वो तफ्तीशी अफसरान कह रहे थे। हाँ। वो अपने रेड के चक्कर में थे, रेड बढ़ा रहे थे, जो भी कर रहे थे। उसका राइट है, मैं कहता हूँ बेल राइट है और उसकी बेल हो भी जाएगी। अच्छा। ये भी मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर वो दायर करते हैं तो 2 तारीखों में 15 दिन के अंदर अंदर उसकी बेल हो जाएगी। लेकिन सलमान, ये भी तो है ना कि जब सेशन कोर्ट में डक्की की बेल चल रही थी, उस वक्त ये तफ्तीशी टीम सारी तब्दील हो चुकी थी, और आपने बताया था कि यार अब जो नई टीम आई है ये उससे भी सख्त है, ये रगड़ा देगी इसको। टीम सख्त है ना। हाँ। पहले लोग बैठे हुए थे, वो अपने अपने हिसाब से चला रहे थे, इनको डरा रहे थे, इनसे पैसे बटोर रहे थे। वो आपके सामने आ गया ना। हाँ। 90 लाख लिया। हाँ। 60 लाख लिया जी, हम इसको रिलीफ दिलाएंगे। मैंने उन दिनों में आपको बताया कि भाई कहीं ना कहीं डील हो रही है। 30 लाख रुपए इन्होंने चेक की मद में लिया, शेखुपुरा टूल प्लाजा में लिया, जुडिशल करवाने के। जबकि इसका रिमांड 30 रोजा रिमांड होना था पीका एक्ट की तरमीम में के बाद। यानी कि 8 दिन बचाने के लिए 30 लाख रुपया इन लोगों ने लिया। उन्होंने कहा जी हम जुडिशल कर देंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। केस का जो बैकग्राउंड है, आप कह रहे हैं जी वो बेकसूर है, ये ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, वो तफ्तीशी अफसरान थे, वो इल्जामात लगा रहे थे, वो मुझे नहीं पता क्यों लगा रहे थे, वो सारी चीजें आ गई, वो डरा रहे थे, और डर का ही पैसा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं सलमान कि अब ये 6 लोग अंदर चले गए हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है? इनका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख में चले गया, अंधेरे में, अंधेरे में चले गया। इस टाइम बेसमेंट में बैठ, अंधेरे में ही रहते हैं। अच्छा। ठीक है, और ये सोच रहे होंगे कि शायद कभी उजाला होगा, लेकिन इनकी जिंदगियों में उजाला नहीं होगा। ये अब सीटें एंजॉय नहीं करेंगे, ये अब ओहदे एंजॉय नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये लोग दोबारा ना सीटों पे नजर नहीं आएंगे। अच्छा, क्या काम? ये मैं आपको बता दूं, वो कह रहा था मेरी जिम्मेदार हूँ, मेरा बड़ा काम है। कौन? मैं, मेरी जिम्मेदारा बड़ा है, चौधरी सरफराज। अच्छा। जुबार कहता है मैं बड़ा खाते पीते घराने का हूँ, लेकिन सारा कुछ इधर ही बनाया उन्होंने। ठीक है, जितना जितना उन्होंने कमा लिया है ना, आपकी सोच होगी यार। ये वाला स्कैंडल छोटा सा आया 1 साल पहले, अगर मैं बताऊं, एनसीसीआई और काम की जानिब से लोगों को उठाया कॉल सेंटर्स के, 5 करोड़ रुपया लिया। ये तो 90 लाख की बात कर रहे हैं ना, 5 करोड़ लिया। उन इंस्पेक्टर्स के ऊपर एफआईआर हुई, उन इंस्पेक्टर्स की बेलें कंफर्म हुई, आज वो दोबारा फिर बहाल हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे वो पुराने खातों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको चेक नहीं किया जाएगा कि इन्होंने कैसे बनाई है इतनी प्रॉपर्टी? देखें, वो तो फिर कोई इदारा अगर वो खुद, जैसे तफ्तीशी ऑफिसर है, अगर वो चाहेगा वो इसको तहकीकात को ले जाएगा, जब इनके खिलाफ चालान जमा करवाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो उस तरफ जाएंगे, क्योंकि जो केस की इंक्वायरी कर रहा है ना, वो उसका पहले रह चुका है, डिप्टी डायरेक्टर रह चुका है, इंस्पेक्टर जो है वकार अमान। अब मुझे वो बताएं, आपको भी पता है इदारे हमेशा इदारों को प्रोटेक्ट करते हैं, इस हिसाब से प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन इस केस में इदारों ने तो क्या तबाही फेर दी है। कैसे तबाही फेर दी? वो जब बाहर निकले, मुझे ये बताएं, अपने एडिशनल डायरेक्टर को पकड़ा है ना, वो तो सामने चीजें आई हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे प्रोटेक्ट नहीं था, उनकी जो हथकड़ियां लगी थी तो आगे खड़े हो गए हैं कि हथकड़ी नजर ना आए। उनको मास्क किसने प्रोवाइड किए हैं? उनको कैब किसने प्रोवाइड की है? किन लोगों ने प्रोवाइड की है? एफआईए से आए थे ना ये लोग। हो सकता है जुकाम हो। किस चीज को, किसको जुकाम था? ये मुंह छुपा रहे थे ये लोग। चौधरी थे सारे 6 के 6 मुलजिमों ने कैब प्रोवाइड की गई है, हवालात के नीचे इन चीजों को क्यों प्रोवाइड किया गया? मुझे आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? तफ्तीशी अफसरान अपने अफसरान का मुंह छुपा रहे हैं, छुपाने में कोशिश कर रहे हैं, तो वो इनको हाईलाइट करेंगे कि इन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई है। ये तो आपको भी पता है इस चीज का। उनका मुंह छुपाया गया था, वो छुपा के लेके आए हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। सारों गाड़ी में भी, बड़ी लैंड क्रूजर में आए हैं। लैंड क्रूजर में डक्की तो आपको पता, वो लोकल वैन में, मुलजिमों वाली वैन में आता था। थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ तो एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी, डक्की भी आगे बताएगा।
कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी। अच्छा। इसने हवाला से बाहर निकाला है, इसने चपेड़े मारी हैं, इसने कहा जी वतन अजीज के बच्चों को तुम खराब कर रहे हो। इसने अच्छा। चपेड़े मारी थी, डकी भी बताएगा आगे। और आपको ये बात बताऊं मैं, क्या अभी होने जा रहा है ऐसा, जिसने चपेड़े मारी जो डिप्टी डायरेक्टर था, ये 6 के 6 मुलजमान, जब इनको 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल किया जाता है, आपको पता है जहां जिस बैरिक में डकी होगा ना, वहीं पे ये मुलजमान उसके साथ बंद होंगे। खुदा को क्या मंजूर था, कुदरत को देखो क्या था मंजूर, कि ये ही मुलजम था और ये तफ्तीशी थे। आज वो तफ्तीशी उस मुलजम के साथ बंद होंगे। आपने ये भी कहा था कि एक बार जब इसको पेश करने लगे थे डकी को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे इसको। और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। आज लगता है यार कि उसकी हाय कहीं इनको पड़ गई है कहीं ना कहीं। देखें, एप्स भी चल रही हैं, दूसरे लोग प्रमोशन अभी भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर वो अंदर क्या कर रहा है। पहले मुझे वो बुरा लग रहा था एज अ मुलजम, अब मजलूम लग रहा है। मजलूम नहीं लग रहा, जो किया वो उसने, जो उनको बेहतर लगा, लेकिन इतनी सजा नहीं बनती, उसको बाहर आ जाना चाहिए। चलो जी, सलमान ने ये खबर दे दी है कि अब सिर्फ जमानत के कागज हाईकोर्ट पहुंचाने की देर है। उसके साथ ही डकी भाई की जमानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से हो जाएगी। इस केस से जुड़ी मजीद तफसीलात भी आपसे शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।